लेकिन फिर भी बरेलवी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम उनको आईना दिखाने के लिए और उन्हीं की बातें उन्हीं पर फिट करने के लिए, हुज्जत ताम करने के लिए हम उन्हीं के घर से हवाले दिखाने जा रहे हैं ताकि बरेलवियों की अकल ठिकाने आ जाए। और जो लोग उलमाए देवबंद पर इन बातों को लेकर एतराज़ करते रहते हैं, गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं, ज़रा अपने गिरबान में भी झाँक करके देख लें। और इसकी वजह से शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है, तो गुस्ताखी का फतवा बरेली मज़हब के मुफ्ती मज़हरुल्लाह पर लगना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ कलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद से किस कदर बुग़्ज़, हसद और इनाद रखते हैं। उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की ज़बान से निकली हुई छोटी सी छोटी बात भी उन्हें गुस्ताखी मालूम होती है, और जब तक उसे कुफ्रिया साबित न करें उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है। अभी आपने देखा कि 2-3 दिनों से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक मामला चल रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक प्रोग्राम में कुरान करीम की हक़ानियत पर बयान करते हुए एक बात कही कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ महफूज है, यहाँ तक कि अगर बज़ाहिर देखने के एतबार से हमारे और आपके पास जो ग्रामर, नहवी, सर्फ़ी कायदे मौजूद हैं, अगर बज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हों, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रामर के एतबार से कोई मिस्टेक हो, उसके बावजूद क़यामत की सुबह तक वो मिस्टेक्स वैसे ही अपनी हालत पर बाकी रहेंगे, उसे कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। जिसका मफ़हूम ये हुआ कि हमारे पास और आपके पास जो कायदे हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो ग्रामर हैं, इस ग्रामर को सामने रखा जाए तो मुमकिन है कुरान करीम की कोई लिखावट ऐसी होगी जो हमारे कायदे ज़ाब्ते के बज़ाहिर ख़िलाफ़ होंगे, हकीकत में ख़िलाफ़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कायदे ज़ाब्ते कुरान करीम के ताबे हैं। कुरान करीम इन ज़ाब्तों के ताबे नहीं है। इसलिए बज़ाहिर हमारे पास जो कायदे कानून मौजूद हैं, जो नहवी सर्फ़ी कायदे ग्रामर मौजूद है, इन कायदों के ख़िलाफ़ बज़ाहिर हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी को हक़ नहीं है कि इन कायदों को सामने रख कर के कुरान करीम के उन मिस्टेक्स को दुरुस्त किया जाए। जब बज़ाहिर नज़र आने वाली गलती को कोई दुरुस्त नहीं कर सकता, तो जो पहले से दुरुस्त है उसमें कोई तरमीम कैसे कर सकता है। यह है कुरान करीम की अज़मत और अहमियत। इस तरीके से अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। तो इस तरीके से जो मिस्टेक के अल्फाज इस्तेमाल किए और ये बताया कि देखो हमारे पास जो कायदे ज़ाब्ते मौजूद हैं, नहवी सर्फ़ी कायदे, इस एतबार से बज़ाहिर कुरान करीम की कुछ आयात के रस्मुल ख़त हमारे पास जो मौजूद कायदे ज़ाब्ते ग्रामर है उसके ख़िलाफ़ है, मिस्टेक है, लेकिन फिर भी उसको उसी तरीके से रखा जाएगा, कोई उसे दुरुस्त नहीं कर सकता है। यानी कि मिस्टेक्स, इस बात को लेकर के बरेलवियों ने उछालना शुरू कर दिया कि देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि कुरान करीम में मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं और उसे दुरुस्त नहीं किया गया। इससे कुरान करीम की तौहीन लाजिम आ रही है। और ऐसी सी बातें करके मुफ्ती इन्होंने कुरान की गुस्ताखी की है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, नौज़ बिल्लाह, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुफ्ती साहब ने वजाहत के साथ अपनी वीडियो में बता दिया है कि मैंने क्या कहा है, किस पस मंज़र में कहा है और इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी बरेलवी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम उनको आईना दिखाने के लिए और उन्हीं की बातें उन्हीं पर फिट करने के लिए, हुज्जत ताम करने के लिए हम उन्हीं के घर से हवाले दिखाने जा रहे हैं ताकि बरेलवियों की अकल ठिकाने आ जाए। और जो लोग उलमाए देवबंद पर इन बातों को लेकर एतराज़ करते रहते हैं, गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं, ज़रा अपने गिरबान में भी झाँक करके देख लें। जी हाँ, सबसे पहली बात यह कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मिस्टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारे पास जो कायदे ज़ाब्ते, नहवी सर्फ़ी कायदे हैं, इस कायदे ज़ाब्ते के लिहाज से बज़ाहिर, हकीकत में नहीं, बज़ाहिर मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। देखिए वही बात बरेली मज़हब के मुफ्ती, बरेली मज़हब के आलिम, बरेली मज़हब के मुजद्दिद के दाएँ बाजू क्या कह रहे हैं। देखें, किताब है मुक़द्दमा तफ़सीर नईमी, मशहूर किताब है बरेलियों के यहाँ, उसका मुक़द्दमा है, सफ़ा नंबर 20 पर लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं।
बाज़ कलिमात, कुरान करीम के बाज़ कलिमात नहवी कायदे, यानी नहव ग्रामर है, अरबी ग्रामर, नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। मुफ्ती साहब ने इसी को ग्रामर कहा है कि ग्रामर की मिस्टेक। बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। वही बात तो मुफ्ती साहब ने भी कही है कि बज़ाहिर हमारे पास जो नहवी कायदे हैं इसके ख़िलाफ़ कुरान करीम में नज़र आ सकते हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, और उन्होंने पढ़ करके सुनाया लनस फ़ाम मिसाल में दिया था। तो बज़ाहिर की बात उन्होंने कही थी, और इसी पर उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर का मतलब हकीकत में मिस्टेक नहीं हुई है बल्कि बज़ाहिर हुई है। हमारे पास जो ग्रामर है उससे बज़ाहिर मिस्टेक्स मालूम होते हैं, और वही बात यहाँ पर भी इन्होंने लिखी है बरेलवी आलिम ने। और मिसाल में उसी आयत को इन्होंने भी बयान किया है। मसलन अलैहुल्लाह, यहाँ पर 3 मिसालें दी। नंबर 1 अलैहुल्लाह, असल में होना चाहिए अलैहिल्लाह। मा अंसानीहु, दूसरी बात लनस्फ़अन, ये तीसरी बात है, वगैरह। लनस्फ़अन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इस्तेमाल किया, और यहाँ पर भी मिसाल के तौर पर बयान किया जा रहा है लनस्फ़अन, यानी कि बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ हैं, उनमें लनस्फ़अन भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको वैसे ही रखा जाएगा जैसे कि साबित है। यही बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कही है कि बज़ाहिर ग्रामर के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी उसको वैसे ही रखा जाएगा, क़यामत की सुबह तक कोई उसे करेक्ट यानी दुरुस्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर वही बात लिखी है, वैसे ही जाते हैं जैसे कि वैसे ही पढ़े जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। इन चीज़ों को देखकर हैरत होती है कि सुबहान अल्लाह, कुरान पाक ऐसा महफूज है कि उसकी सिफ़ात तक महफूज है। यही बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कही है कि मिस्टेक्स हुई हैं हमारे पास जो कायदे उनके लिहाज से बज़ाहिर, लेकिन फिर भी क़यामत की सुबह तक उसी हालत में वो अल्फाज रहेंगे, कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। जैसे साबित हो चुका है वैसे ही क़यामत की सुबह तक पढ़ा जाएगा। एक बात हो गई। अब देखें दूसरा हवाला देखें, अल कुरानुल हकीम मा तर्जमा अल बयान। आप फ्रंट पेज देख लीजिए, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी, सफ़ा नंबर 5। बाज़ आयात कुरानिया मसलन वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा, जिनसे बज़ाहिर इल्मे इलाही की नफ़ी मफ़हूम होती है। यानी कुछ आयात ऐसी हैं जिनके ज़ाहिर से ये मालूम होता है कि अल्लाह पाक को ये बातें पहले से मालूम नहीं थी। बज़ाहिर मालूम होता है, हकीकत में नहीं, बल्कि बज़ाहिर मालूम होता है कि अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं था। तो देखिए यहाँ पर भी बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, और क्या बात कही जा रही है, सिर्फ ग्रामर की मिस्टेक नहीं बल्कि एक अक़ीदे का मसला है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस बात का इल्म, इस बात की जानकारी अल्लाह पाक को पहले से नहीं थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ बज़ाहिर से हकीकत से नहीं है। लेकिन इस पर कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगाना चाहिए। अब एक और हवाला आपको दे रहा हूँ, वो हवाला ये है कि बरेली मज़हब के तरफ से ये बताया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने आवाम को ये बताया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अनपढ़ थे, जाहिल थे। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बरेलवी अनपढ़ के लफ्ज़ को लेकर के एतराज़ करते हैं कि ये गुस्ताखाना कलीमा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बार बार वजाहत के साथ कहा कि हमने अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बरेली मज़हब के शेखुल इस्लाम कहे जाने वाले एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी, जो शाही इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद फ़तेहपुरी दिल्ली के रहने वाले थे। बरेली मज़हब के यहाँ ये मकबूल शख्सियत हैं। इनकी किताब कुरान करीम की तफसीर मज़हरुल कुरान, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 481 लिखते हैं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया है, इसलिए कि आप अनपढ़ थे। तो अनपढ़ का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? बरेली मज़हब के मुफ्ती मज़हरुल्लाह देहलवी ने। अगर ये गुस्ताखी है और इसकी वजह से शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है, तो गुस्ताखी का फतवा बरेली मज़हब के मुफ्ती मज़हरुल्लाह पर लगना चाहिए। लेकिन आज तक बरेलवियों को सांप सूंघा हुआ है, किसी को जुर्अत व हिम्मत नहीं हुई कि अपने मुफ्ती के ख़िलाफ़
कुफ्र का फतवा लगाए या गुस्ताखी का फतवा लगाए, क्योंकि उलमाए देवबंद को बदनाम करना चाहते हैं। उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाने को आसान समझते हैं, इसलिए उठा करके मुँह अपना जो चाहे बक देते हैं। जब बात अपनों पर आती है तो फिर इनकी ज़बानें गुम हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और हवाला देख लीजिए, ये बरेली मज़हब के लिए आइटम बम से कम नहीं है। बरेली मज़हब की मशहूर व मकबूल किताब है जा अल हक़, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी गुजराती की लिखी हुई किताब है। किताब का सफ़ा नंबर है 169 यानी कि 169, हाजिर व नाजिर की बहस। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम या मसल नूरिही का मिशकातिन वग़ैरह आयात जो बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं। देखें, यानी कुरान करीम की कुछ आयत ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के ख़िलाफ़ बज़ाहिर मालूम होती हैं। यानी कुरान की आयत हैं जो बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है, जहाँ पर कोई गुस्ताखी नहीं हुई। इसी तरीके से आगे हैं, इसी तरह इन नमा अन बशरुन वग़ैरह वो आयत जो बज़ाहिर शान मुस्तफ़वी के ख़िलाफ़ हैं। देखा आपने, कुरान करीम की कुछ आयत ऐसी हैं जो बरेली मज़हब की किताब के मुताबिक बज़ाहिर अल्लाह ताला की शान के भी ख़िलाफ़ हैं और बज़ाहिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान के भी ख़िलाफ़ हैं। तो बज़ाहिर कुरान करीम की आयत अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, कोई इश्काल नहीं। बज़ाहिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, किसी को इश्काल नहीं, कोई एतराज़ नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, कोई फतवा नहीं। लेकिन यही बात अगर उलमाए देवबंद कह दें तो उन पर बरस जाते हैं और गुस्ताखी के फतवे लगा देते हैं। मौजूद नाज़रीन, हमने आपके सामने बरेली मज़हब की सच्चाई और बरेली मज़हब के खुराफात आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं ताकि वो अपने चेहरे को आईने में देख सकें। वैसे इस सिलसिले में आपका कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि हर घर ये वीडियो पहुँच जाए और बरेलियों को अपनी हकीकत का इल्म हो सके और उलमाए देवबंद पर एतराज़ करने से पहले अपने गिरबान में झांक सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।